हेलो दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ इस टॉपिक से भारत की औसती एवं विस्तार से लगभग देखेंगे कि प्रत्येक एग्जाम में चाहे एसएससी हो, चाहे मतलब कि यूपीपी हो, कोई भी और एग्जाम में देखेंगे या इससे बड़े एग्जाम में देखेंगे तो हर जगह से मतलब कि हर तरफ से यहाँ से मतलब क्वेश्चन आते हैं मतलब कि भारत की औसती एवं विस्तार। क्योंकि भारत के औसती एवं विस्तार से पहले हमको जानना जरूरी है कि भारत की स्थिति क्या है और इसका विस्तार क्या है, इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, इसका देशांतरीय विस्तार क्या है, इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इसके बारे में, भारत की औसती एवं विस्तार के बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं भारत का एक मतलब कि छोटा सा मैप बनाते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो पहले मैप बना लिया जा रहा है, तो देखेंगे एक छोटा सा मैप बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसको मैप बना लेंगे तो और अच्छा रहेगा, समझने में परेशानी नहीं होगी। ये आपका मैप बन गया। अब इसमें देखते हैं कि हमारे जो है इसका जो है अक्षांशीय विस्तार क्या है, इसका देशांतरीय विस्तार क्या है। तो देखिए, अक्षांश उससे कहते हैं कि किसी भी देश की वो स्थिति को बताता है। जो अक्षांश होता है वो किसी भी देश की स्थिति को बताता है कि वो देश कहाँ पर स्थित है। और देशांतर का काम ये रहता है किसी भी देश में जो है समय को बताना, मतलब कि वहां पर कितना समय हो रहा है, ये सब चीज के बारे में जानकारी देता है। तो देखेंगे इसका सबसे पहले देखते हैं अक्षांशीय। अक्षांशीय स्थिति देखते हैं क्या है इसका। देखते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं आप लोग, तो 8 अंश 4 मिनट, 8 अंश 4 मिनट, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा। और ये देखेंगे 37 अंश, इधर लिख देता हूँ, नहीं तो दिक्कत होगा समझने में, इसे बीच में लिख दे रहा हूँ, इधर रख करके लिख दे रहा हूँ 37 अंश 6 मिनट, ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। हम आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हम नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो अक्षांश थोड़ा सा बना लेते हैं, देख लिया जाता है कि ये देखेंगे ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर जो है इसके बीचों बीच से देखेंगे एक रेखा गुजर रही है, जिसको कहा जाता है विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा। और ये विषुवत रेखा देखेंगे तो ये पृथ्वी को मतलब कि 2 भागों में बांट रहा है। इसको विषुवत रेखा या जीरो अक्षांश कहेंगे, विषुवत विषुवत रेखा कहेंगे या जीरो अक्षांश, या इसको भूमध्य रेखा के भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और इसके ऊपर पे देखेंगे ये आपका इसी प्रकार से रेखाएं खींची गई हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके खींचा गया है। और इसके नीचे भी देखेंगे ऐसे भी रेखाएं खींची गई है, ऐसे रेखाएं खींची गई है। तो यही रेखाएं क्या कहलाती हैं, आपकी अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं आपकी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा कहलाती है, यही अक्षांश रेखा कहलाती है। तो हम यहाँ पर नॉर्थ क्यों, क्योंकि आप लोग देखेंगे ये दिशा कैसी है, ये दिशा आपकी दक्षिण दिशा है। लेकिन हम यहाँ पर नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये ऐसे यहाँ पर 23/2 अंश, ये क्या है, नॉर्थ है। 23/2 अंश 23.5 सही, मतलब कि ये क्या है, नॉर्थ है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो भारत है ये यहीं पर स्थित है। हमारा भारत कहाँ पर है, यहीं पर स्थित है। और ये देखेंगे पूर्ण रूप से हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। और इधर देखेंगे कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, गोलार्ध। तो इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं, नॉर्थ लिखते हैं। इसलिए हम प्यारे दोस्तों इसको क्या लिखते हैं, नॉर्थ लिखते हैं।
ये आपका क्या हो गया, आपका अक्षांशीय विस्तार ही लिख देते हैं, विस्तार लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 अंश 4 मिनट, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से आप देखेंगे 37 अंश 6 मिनट उत्तरी का। ये आपका क्या हो जाएगा, ये अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। अब इसकी इधर देखेंगे, इसके पश्चिम में देखते हैं कि कोई ना कोई बिंदु स्पर्श कर रहा है। तो ये जो बिंदु स्पर्श कर रहा है, ये इधर देखेंगे तो ये देख लीजिए, पहले इसमें ग्लोब में देख लीजिए। इस प्रकार से अगर देखेंगे, इस प्रकार से इसको कहेंगे 0 अंश देशांतर कहेंगे, देशांतर के बारे में इस प्रकार से देखेंगे ग्लोब में। तो इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं, यही क्या कहलाती हैं, आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, तो इसका पश्चिम में देखते हैं, ये पश्चिम नहीं, ये पूर्व होगा, क्योंकि ये देखेंगे आपका भारत जो है, हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। इधर कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा। और ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, पश्चिमी हो जाएगा। ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, पश्चिमी। तो हमारा भारत देखते हैं, तो देखेंगे देशांतर की दृष्टि से, देशांतर की दृष्टि से हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, किस गोलार्ध में आप लोग देखेंगे, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित। किस गोलार्ध में देखेंगे, ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, पूर्वी हिस्सा हो जाएगा ना, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो इसलिए हम इसको पूर्वी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 67 अंश 68 अंश, इसका क्या हो जाएगा, 68 अंश 7 मिनट, ये क्या हो जाएगा आपका ईस्ट, या इसको पूर्वी कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ही अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्पर्श कर रहा है, तो इसका ये हो जाएगा 97 अंश कितना 25 मिनट, ये भी क्या हो जाएगा आपका ईस्ट हो जाएगा। ये आपका हो गया। और देखिए, अगर यहीं पर अंडमान निकोबार अगर बना देते हैं हम लोग, भाई बना दीजिए, देखते हैं ऐसे बना देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 6 अंश 4 मिनट हो जाएगा, 6 अंश 4 मिनट हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, ये भी नॉर्थ हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ की जो है, ये कौन सा स्थान को, जिस स्थान पर स्पर्श कर रहा है, उस कौन से राज्य में स्पर्श कर रहा है, और जो है किस मतलब कि उस स्थान का नाम क्या है जो स्पर्श कर रहा है। तो देखेंगे एक उत्तरी जो है, ये आपका है लद्दाख। ऐसे देखेंगे ये कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया वर्तमान में, क्योंकि इससे पहले ये क्या होता था, जम्मू कश्मीर पूरा एक भाग था, लेकिन क्या हुआ वर्तमान में क्या है, हो गया एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो ये आपका लद्दाख है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख है। लद्दाख में यहाँ पर स्थित है आपका, देखेंगे इंदिरा काल स्थित है। क्या स्थित है प्यारे दोस्तों, इंदिरा काल स्थित है। इसके इधर देखेंगे, अगर दक्षिण में देखेंगे, तो ये आपका देखेंगे दक्षिण में ऐसे करके देखेंगे, ये कौन सा राज्य है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ये तमिलनाडु राज्य है। यहाँ पर जो स्थित है, यहाँ पर देखेंगे एक क्या है आपका, कन्याकुमारी, इसके ये देखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे, ये आपका ये जो राज्य स्थित है, गुजरात है, गुजरात है। इसको कहा जाता है, यहाँ पर देखेंगे गौर माता या गुहार मोती भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको सरक्रीक भी कहा जाता है, तो लिख देते हैं गौर माता, या इसको गुहार मोती भी कहा जाता है, मोती। प्यारे दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, गुहार मोती या गौर माता। ये किस राज्य में स्थित है, देखेंगे गुजरात राज्य में। इसकी इधर देखेंगे पूरब में अगर देखेंगे, तो यहाँ पर राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है। तो यहाँ पर स्थित आपका लिखेंगे वारंगुल, या इसको कहते हैं किबुत, लिख लीजिए किबुत, या इसको कहते हैं वारंगुल। क्या कहते हैं दोस्तों, वारंगुल कहते हैं। ये चीज आपका हो गया। और यहाँ पर जो स्पर्श कर रहा है, ये है आपका अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ये जानते हो दोस्तों, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है।
तो यहाँ पर देखेंगे जो अंडमान निकोबार है, ये जो स्पर्श कर रहा है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। या इसी को कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। क्या कहते हैं मेरा दोस्तों? इसको इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। ये आपका कन्याकुमारी हो गया। अगर पूछा जाए क्वेश्चन भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो आपका इंद्रकाल हो जाएगा। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? अगर मुख्य भूपृष्ठ पर अगर पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, तो आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो गौर माता या गुहार मोती कहते हैं, या सक्रिय भी इसे कहा जाता है। अगर इधर से देखेंगे भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा, किबुत हो जाएगा या वारांगुल। इसका देखेंगे देशांतर, ये इसका देशांतरी विस्तार कितना 57-25 मिनट इसका हो जाएगा। पूर्वी, ये पूर्वी है दोस्तों, ईस्ट पूर्वी। और इधर देखेंगे कन्याकुमारी जो है, ये देखेंगे मुख्य भूपृष्ठ पर। इसके बाद दक्षिणतम आगे देखेंगे जो आपका है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ये जो है भारत का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, या इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो ये चीज हो गया। तो इसका लिख लिया जाता है दोस्तों प्यारा, तो यहाँ पर लिख लिया जाएगा देशांतरी विस्तार लिख दिया जा रहा है, विस्तार, देशांतरी विस्तार। इसका देखेंगे 68 अंश 7 मिनट से, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, पूर्वी लिख लीजिए, वहां पर इंग्लिश लिख दीजिए, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे 57-25 मिनट, ये पूर्वी। ये प्यारे दोस्तों, ये देख लीजिए, ये आपका अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना दोस्तों? ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, या पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो देख लिया जाता है। इसका देखते हैं, ये देखते हैं उत्तर से देखते हैं ये दक्षिण की लंबाई जो है यहाँ पर। तो यहाँ की लंबाई जो है आप लोग देखेंगे 3214 किलोमीटर। क्या ना, कितना है प्यारा दोस्तों? 3214 किलोमीटर। और यहाँ देखते हैं पश्चिम से पूरब की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है, ये इसकी लंबाई है। तो लिख लिया जाता है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, देखते हैं प्यारे दोस्तों। इसका कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है प्यारे दोस्तों? 3214 किलोमीटर। और यहाँ पर देखते हैं पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर। ये हो गया। उत्तर से दक्षिण की लंबाई इतना हो गया, पूर्व से पश्चिम की लंबाई इतना हो गया आपका। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, और इसकी इधर की लंबाई कितना हो गया? ये हो गया आपका 2933 किलोमीटर। ये चीज हो गया प्यारे दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कि भारत का जो है वो क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल देख लिया जाता है। तो ये चीजें, इसको भाई देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पर। तो देख लीजिएगा भारत का क्षेत्रफल कितना है, देख लीजिए 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भारत का। ये देखते हैं विश्व के क्षेत्रफल का। विश्व के क्षेत्रफल का देखते हैं भारत का कितना परसेंट है, तो देखते हैं 2.42%। ये देख लीजिए प्यारे दोस्तों, क्या है विश्व के क्षेत्रफल का भारत का कितना हिस्सा है। अगर मान लीजिए ओवरऑल कितना है, पूरा 100% है,
तो 100% में भारत का हिस्सा कितना है, 2.42%। इसके बाद देखते हैं इससे बड़े कौन कौन से देश हैं, यानी विश्व में देखते हैं क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है, सातवां स्थान, सॉरी, भारत का कौन सा स्थान है, सातवां स्थान। तो देखते हैं कि इससे बड़े जो है विश्व में भारत का स्थान किसमें, क्षेत्रफल में, ब्रैकेट में लिखिए क्षेत्रफल में। तो देखिए प्यारे दोस्तों कितना कौन सा स्थान हो जाएगा, तो भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा, सातवां स्थान। तो हम देख लेते हैं, लिख देते हैं क्रम वाइज में, यहाँ पर वहां पर नहीं आएगा, इधर से करते दे रहे हैं। तो पहले स्थान पर कौन हो जाएगा, आप लोग देखिए रूस, इसके बाद कनाडा, कौन सा राज्य देश हो जाएगा, कनाडा। कनाडा के बाद आपका हो जाएगा यूएसए, इसके बाद हो जाएगा चीन, चीन के बाद आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों चीन, चीन के बाद आपका हो जाएगा ब्राजील, ब्राजील के बाद आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इधर लिख दे रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका हो जाएगा भारत, भारत, ये भारत का कौन सा स्थान है, लिख लीजिएगा सातवां स्थान, विश्व के क्षेत्र में सातवां स्थान। इसके बाद आठवां स्थान पर देख लेंगे कौन सा हो जाएगा, देश अर्जेंटीना हो जाएगा, अर्जेंटीना, कौन सा हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। ये आठवां स्थान है, आठवां स्थान पे कौन सा हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। ये चीज आप लोग देखिएगा, ये क्षेत्रफल की बात हो गई, भारत की क्षेत्रफल की बात हो गई। तो ये इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि हमने कहां कहां से शुरू किया था, देखिए अक्षांश और देशांतर के शुरू किया था। तो देखेंगे इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, देख लीजिए लिख दिया गया है, और देशांतर विस्तार है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिराकाल हो जाएगा। दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा आपका, मुख्य भूपृष्ठ आपका हो जाएगा कन्याकुमारी हो जाएगा। और इसका पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा, किबुत या वारंगुल हो जाएगा। और आपका पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा, आपका गुवाहाटी या गौर माता हो जाएगा। तो ये आपका होगा क्षेत्रफल में। तो अब इसके बाद चलते हैं भारत में आगे, चलिए इसको मिटा देते हैं प्यारे दोस्तों, आप लोग नोट कर लिए होंगे, हमें मालूम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके बाद आगे चल दिया जाता, आगे देखिएगा, आगे इसको देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं आप लोग, हमें मालूम है आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो देखिएगा, तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि यहां तक हो गया। अब देखते हैं कि अच्छा राज्य को भी देख लिया जाता है यहीं पर क्षेत्रफल में। तो देखते हैं राज्य को देख लेते हैं, राज्य, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा हो जाएगा आपका, तो सबसे पहले स्थान पर कौन सा हो जाएगा, राजस्थान, राजस्थान, कौन सा राज्य हो जाएगा, राजस्थान पहले स्थान पर। इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका आ जाएगा, इसके बाद कौन सा आ जाएगा राज्य, मध्य प्रदेश के बाद आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, कौन सा राज्य आ जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन सा राज्य आ जाएगा अपना, उत्तर प्रदेश, कौन सा राज्य आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये क्षेत्रफल की बात हो गई। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टि से, राजस्थान है, इसके बाद मध्य प्रदेश है, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं कि भारत में जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितना है। तो देखा जा रहा है प्यारे दोस्तों, तो देख लीजिए स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत के बारे में चर्चा हो रहा है, स्थलीय सीमा
की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई देख लीजिए कितना हो जाएगा, तो 15,200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर, ये स्थलीय सीमा की लंबाई है। इसके बाद देखते हैं तटीय सीमा की लंबाई। सीमा की लंबाई, तो तटीय सीमा की लंबाई अगर देख लिया जाता है तो कितना हो जाएगा तटीय सीमा की लंबाई? 6100 किलोमीटर। देखिए वर्तमान में इसकी लंबाई जो है बढ़ गई है, लेकिन उसके अनुसार जो है अभी नई बुकों में क्या है, अभी अपडेट नहीं किया गया है, मतलब कि अभी जो है एनसीईआरटी में आप लोग देखेंगे अपडेट नहीं किया गया है, इसकी जो लंबाई बढ़ गई है। तो देखेंगे जो तटीय सीमा की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। और इसके बाद देखेंगे तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई द्वीपों सहित, अगर द्वीप को भी इसमें ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? द्वीपों सहित तो कितना हो जाएगा आपका? 7500। कितना हो जाएगा दोस्तों? 7516.6 किलोमीटर। और देखते हैं भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है। कुल सीमा की लंबाई कितनी है तो देख लीजिएगा, क्या तो कितना हो जाएगा? 22,716.6 किलोमीटर। ये भारत की कुल सीमा की लंबाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 22,716.6 किलोमीटर। ये इतना हो गया, दिखाई दे रहा है? सभी लोग देख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद इसको मिटा दिया जाता है, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों यहीं तक, मतलब कि इसके बाद आगे जो है आगे क्लास मतलब कि दोबारा होगी, मतलब कि अगली बार जो भी जब भी। लेकिन आप लोग क्या करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और फिर जैसा भी है आगे इसी प्रकार का आपको वीडियो मिलते रहेंगे। लेकिन आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके अधिकतर आते रहते हैं। चलिए थैंक यू, ठीक है।